आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है सिनोनिम्स। ठीक है बेटा, ध्यान दोगे, तुम भी आ जाओ बेटा सामने आ जाओ, हम ध्यान मैम दे देंगे आपको, आ जाओ। और सिनोनिम्स मतलब क्या होता है याद रखना है। सिनोनिम्स मतलब होता है बेटा वर्ड मीनिंग। ठीक है, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, वर्ड मीनिंग। तो इसलिए डरना नहीं है। तो क्या कैसे प्रोनाउंस किया जाता है इसको, सिनोनिम्स। ठीक है, स्पेलिंग आनी चाहिए SYNONYMS, सिनोनिम्स। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग, तो सबसे पहला देखो वर्ड है वो कौन सा है, एबेंडेंट। एबेंडेंट मतलब क्या होता है, बहुत सारा। स्पेलिंग याद रहने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, और एम्पल या प्लेंटीफुल या ग्रेट या इनफ। दूसरा है एम्बिशन, तुम्हारे लाइफ में क्या एम्बिशन है। एम्बिशन मतलब होता है एम, है ना, लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, लस्ट्रस भी, इसको सॉरी एस्पिरेशन भी कहा जाता है। उसके बाद लॉन्जिंग भी कहा जाता है, या एक और वर्ड अक्सर आ जाता है पेपर्स में, ज़ील, ZEAL। इसका मतलब भी क्या होता है, एम। ठीक है, उसके बाद ब्राइट। ब्राइट मतलब क्या होता है, चमक, है ना। तो इसमें क्या होता है, ल्यूमिनस, रेडिएंट, ग्लोइंग, स्पार्किंग, ये सारी चीज़ें होती हैं ब्राइट का मतलब। उसके बाद है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी मतलब क्या होता है बेटा, ब्रूटली, बारबैरली, मतलब एकदम हिंसा करना, जैसे काट देना, खून निकाल देना, जो खतरनाक सा हिंसा होता है उसको बोलते हैं क्रुएलिटी। ठीक है, क्रुएलिटी। उसके बाद है बेटा ड्रेडफुल। ड्रेडफुल क्या होता है, फ्राइटफुल, फ्राइटफुल, हॉरिबल, शॉकिंग, है ना, कैसे हो गया ये चीज़, उसको क्या बोलते हैं, ड्रेडफुल। जिसमें हम चौंक जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, ड्रेडफुल। उसके बाद है ड्यूरेबल। बोलते हैं ना, हाँ भाई ये बाइक ड्यूरेबल है कि नहीं है, मतलब लास्टिंग, चलेगी कि नहीं चलेगी, कहीं आज ही लेके आए हैं कल टूट तो नहीं जाएगी, उसको बोला जाता है ड्यूरेबल। ठीक है, उसके बाद या फिर ड्यूरेबल का दूसरा और क्या वर्ड है, परमानेंट, या क्या है, स्टेबल। उसके बाद नेक्स्ट है एंड्योरिंग। ठीक है, तो एंड्योरिंग हो, चाहे स्टेबल हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे लास्टिंग हो या ड्यूरेबल हो, सभी का मतलब सेम है। ओके, उसके बाद है बड़ा एक्सटेसी। स्पेलिंग होती है क्या एक्सटेसी की, ECSTASY। एक्सटेसी मतलब होता है डिलाइट, या जब खुशी होती है, खुशी को बोला जाता है या तो डिलाइट या जॉय या इमोशन या फ्रेंजी या रैप्चर, ये इसके वर्ड का मतलब है। उसके बाद है फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट मतलब क्या होता है, खुशबू, अरोमा, एरोमेटिक या बामली या सेंटेड। सेंट आता है ना, सेंट आता है ना, जो सेंट जो हम लेने जाते हैं उसकी स्पेलिंग ये होती है SCENT। तो सेंटेड या परफ्यूम्ड, ठीक है, खुशबू, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट की स्पेलिंग FRAGRANT। स्पेलिंग भी याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा भी आ जाता है, आपको 4 वर्ड्स दिया जाएगा और उसमें गलत स्पेलिंग होगी सबकी, और कोई एक सही स्पेलिंग वाला चुनना होता है, इसलिए स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब तो सभी को पता है, दोस्ताना, यानी एमिकेबल। एमिकेबल हो गया, सोशेबल हो गया, कॉर्डियल हो गया, वार्म हार्टेड हो गया, गर्म जोशी के साथ, गर्म दिल के साथ मिलते हैं हम किसी से। नेक्स्ट है बेटा फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब क्या होता है, गुस्सा, गुस्सा, है ना, एंग्री, फ्यूमिंग, रेजिंग, टर्बुलेंट, वाइल्ड, ये सब इसका मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है जेन्युइन। बोलते हैं ना ये इंसान बहुत ही जेन्युइन है। जेन्युइन मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार, अपने काम के प्रति ईमानदार, उसको बोलते हैं सिंसियर। लिखते हैं ना, जो हम लेटर लिखते हैं नीचे लिखते हैं योर्स सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी, ये योर्स फेथफुली, तो सिंसियर। सिंसियर की स्पेलिंग क्या होती है, SINCERE। उसके बाद फ्रैंक भी बोल सकते हैं, हम बहुत फ्रैंक है ना, हर चीज़ के बारे में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड मतलब आसपास के जो मिलावटीपन है इस दुनिया में, उनसे दूर रहना, उनमें अपने आप को नहीं डाल देना। उसके बाद जिसको कहते हैं रियल, एक होता है रियल, एक होता है बनावटी। जो बनावटी होता है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल बोलते हैं ना, वाह मेरा पेन कितना अच्छा है, वाह मेरे पास कितना अच्छा रबर है, ये सब मटेरियल चीज़ है। रबर कितना भी अच्छा हो, काम क्या है रबर का, मिटाना, है ना। पेन कितना भी अच्छा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस पेन होना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें,
लिख सके। तो लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट। वो चाहे 5 रुपये का है या 2 रुपये का है या 20 रुपये का है, अगर कोई इसके बारे में बात कर रहा है तो हम बोलेंगे यार मटीरियलिस्टिक है, मतलब जो चीज़ का मतलब नहीं है उस पर ज़्यादा वैल्यू है, इसका ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, राइट। उसके बाद बड़ा नेक्स्ट वर्ड है, ध्यान दो, ग्रीडी। ग्रीडी मतलब क्या होता है? लालची। लालची, उसको और क्या बोला जाता है? ग्रास्पिंग या एवरेशियस या फिर रैपेशियस, ये सब वर्ड है ग्रीडी का मतलब। नेक्स्ट है बेटा हॉरिबल। हॉरिबल मतलब क्या होता है? ड्रेडफुल या अपैलिंग या फ्राइटफुल, मतलब डरावना, हॉरिबल। उसके बाद बोलते हैं ना हॉरर वाली मूवी देखने जा रहे हैं। उसके बाद है बेटा इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस मतलब क्या होता है? स्केप्टिकल या फिर डिस्ट्रस्टफुल, जिस पे विश्वास ना कर सके, या जिस पे विश्वास ना कर सके तो हम क्या होंगे? डाउटफुल, है ना। तो डाउटफुल भी एक इसी का मतलब है इनक्रेडुलस का। तो इनक्रेडुलस का क्या मतलब होता है? डाउटफुल। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, हाँ उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद याद रखना है, उसके बाद जीलस। तो जेलस, जीलस नहीं होता, जेलस। जेलस मतलब जब हम किसी से जलते हैं तो क्या बोला जाता है उसे? जेलस। जेलस का एक और वर्ड है जो काफ़ी जगह देखोगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, उसमें स्टेटमेंट में लिखा रहता है एनवियस। एनवियस मतलब जब हमें जलन होता है तो क्या बोलते हैं? जेलस या फिर एनवियस। उसके बाद जेलस सस्पिशियस, जब हम शक करते हैं या जलते हैं उसको सस्पिशियस भी कहते हैं। वैसे सस्पिशियस मतलब होता है शक करना, पर इसको एज ए ले लेते हैं कि जेलस में भी, अच्छा किसी से जल रहे हैं तो कैसे शक कर रहे हैं तभी जल रहे हैं, इसलिए सस्पिशियस भी मान लेते हैं कहीं कहीं। और डिस्ट्रस्टफुल। उसके बाद है नीट, NEAT। नीट मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना टीचर बोलते हैं तुम्हारा काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो नीट मतलब ये तुम्हारा काम टाइडी नहीं होना चाहिए, टाइड होना चाहिए, या मतलब ऑर्डरली होना चाहिए, मतलब जैसे मैंने काम दिया है वो काम वैसे ही करना आना चाहिए, उसको बोलते हैं नीट एंड क्लीन। नीट मतलब ऑर्डर्ड वे में, क्लीन मतलब साफ, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है बेटा पियस। तो पियस मतलब होता है धार्मिक, मतलब रिलीजियस। तो रिलीजियस का और दूसरा वर्ड क्या है? पियस, PIOUS। या और क्या बोल सकते हो? डिवोट। और जो भक्ति में लीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिवोटी। उसको डिवोटी कहा जाता है, DEVOTEE, डिवोटी की स्पेलिंग। उसके बाद बेटा होली भी कहा जाता है, जो धार्मिक है उसको होली या रिवरेंशियल भी कहा जाता है। उसके बाद प्लेजर मतलब क्या होता है? आनंद। आनंद होता है प्लेजर मतलब ये काम करने में बहुत ही आनंद आ रहा है, प्लेजर आ रहा है। इसमें ग्लैडनेस, डिलाइट, जॉय, इंजॉयमेंट, ये सारे वर्ड का क्या मतलब होता है? प्लेजर। उसके बाद रैपिड मतलब क्या होता है? बोलते हैं रैपिड राउंड, एकदम जल्दी जल्दी करना है, स्विफ्ट, फास्ट, स्पीडी, क्विक, ठीक है। और फ्लीट, ये सब वर्ड इसका मतलब है रैपिड। रैपिड मतलब फास्ट। उसके बाद है स्केयर्ड, डर। जब डरावना कोई चीज़ होता है तो हम बोलते हैं ना वी आर स्केयर्ड फ्रॉम द घोस्ट, हम भूत से डर गए हैं। तो स्केयर्ड मतलब क्या होता है? सॉरी, स्केयर्ड मतलब होता है डरावना, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो है सैकर्ड। सैकर्ड मतलब होता है शुद्ध, होली, डिवाइन, हैलोड, ब्लेस्ड। जैसे जो चरणामृत होता है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सैकर्ड वाटर। तो ये स्केयर्ड नहीं है, ये सैकर्ड है, ठीक है। तो सैकर्ड मतलब क्या होता है? शुद्ध, होली। होली याद रखना है या डिवाइन याद रखना है, ठीक है। और अगर SCARED स्केयर्ड आ जाएगा तो उसका क्या मतलब हो जाता है? डरावना, ठीक है। हॉरिबल। स्विफ्ट मतलब तो पता है, कार भी होती है स्विफ्ट, क्योंकि उसका ऐसा बनाया हुआ है कि उसकी मूवमेंट फास्ट हो। स्विफ्ट मतलब होता है तेज, रैपिड, स्पीडी, क्विक, फ्लीट, ये सब होता है बड़ा। और उसके बाद है ज़ील। ज़ील मतलब क्या होता है? ईगरनेस। ईगरनेस मतलब जिज्ञासा या पैशन, आपका पैशन क्या है, या फिर एम क्या है, या एंजॉयमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स था जो बड़ा सिनोनिम्स। अब हम बात करेंगे एंटोनिम्स की, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे गुड का क्या होता है? बैड, लॉन्ग का थिन, है ना, फॉरवर्ड का बैकवर्ड, ये सबको हम बचपन में किस नाम से पढ़ते थे? ऑपोजिट वर्ड्स। लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे लिख के आ जाता है? राइट द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। तो उसमें डरना नहीं है। एंटोनिम्स मतलब बोल रहा है क्या? ऑपोजिट बताना है हमें। तो
तो 4 वर्ड्स दिए होंगे, उसमें से जो सही होगा उसमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। अब देखो एक्टिव है, एक्टिव का उल्टा क्या हो जाएगा, या तो इनएक्टिव या पैसिव या आइडल, IDLE वाला आइडल, या फिर इंडोलेंट या क्विसेंट, लेजीनेस भी कह सकते हो, बिल्कुल सही। अगला है एडिक्वेट, मतलब हमें खाना खाना चाहिए, तो कैसे कितना खाना चाहिए, सही मात्रा में, राइट अमाउंट में। तो राइट अमाउंट में उसका मतलब होता है एडिक्वेट, और अगर राइट अमाउंट में नहीं है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट या डेफिशिएंट या इनकॉम्पिटेंट। उसके बाद नेक्स्ट है एमिएबल, ये भी बहुत जगह पूछा जाता है बड़ा इस वर्ड का मतलब। एमिएबल मतलब क्या होता है, श्योरली, डिसलीजिंग, हेटफुल। एमिएबल मतलब होता है लविंगली, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हेटफुल या इल नेचर्ड, मतलब अच्छा नेचर नहीं है, तो उसको बोलेंगे इल नेचर्ड। एंसेस्टर मतलब पता है ना, हमारे पूर्वज, और बाद वाले को क्या बोला जाता है, जो होने वाले हैं, डिसेंडेंट। ठीक है, एंसेस्टर का उल्टा क्या हो जाएगा, डिसेंडेंट। किसी को गिरफ्तार करना क्या हो जाएगा बेटा, अरेस्ट, और अरेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, आज़ाद कर दो, यानी लिबरेट कर दो। ठीक है, लिबरेट या रिलीज कर दो या सेट फ्री कर दो। एक और होता है वैसे, इवॉल्व, ठीक है, निकल जाना। असेंबल मतलब जानते हो, सब एक जगह इकट्ठा होंगे, ठीक है, और अगर इकट्ठा नहीं होंगे, सब इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे, उसको इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है, डिस्पर्स। डिस्पर्स, इसलिए जब असेंबली खत्म हो जाती है तो मैम बोलती है डिस्पर्स, या कमांडर बोलेगा डिस्पर्स, मतलब भाई सब तितर बितर हो जाओ और अपने अपने क्लासरूम में चले जाओ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स या एडजर्न। एडजर्न भी कहा जाता है। उसके बाद कंफर्टेबल मतलब पता है ना, आराम से हैं हम, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल का उल्टा क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल। ठीक है, या फिर चेयरलेस या मिजरेबल, ये सब अपोजिट वर्ड्स है किसका, कंफर्टेबल का। उसके बाद है कॉन्शियस, मतलब होशो आवाज़ में तो हो तो उसको बोलेंगे होशो आवाज़ में हो तो कॉन्शियस, अगर होशो आवाज़ में नहीं रहोगे तो क्या बोलेंगे, अनकॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस या अनअवेयर या ऑब्वियस, ऑब्लिवस, ऑब्लिवियस। ठीक है, उसके बाद किसी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, काउंटरैक्ट। किसी का कोऑपरेट जब कोई नहीं करता तो उसको बोलते हैं काउंटरैक्ट या नल्लीफाई। नल्लीफाई कहाँ से आया वर्ड, ये न्यूट्रलाइज, मतलब एक देखा था राम और रावण का जब युद्ध होता है, यहाँ से रावण मारता है तीर, फिर वहाँ से राम जी मारते हैं तीर, फिर दोनों का तीर आके क्या हो जाता है, एक दूसरे को क्या कर देता है, नल्लीफाई कर देता है, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कॉन्ट्रास्ट। देखते हो टीवी जब चेंज करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रास्ट होता है कि हाँ, कॉन्ट्रास्ट मतलब कलर एकदम ब्राइट हो जाता है ना, और जो हमें चाहिए हम आराम से सेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट का अपोजिट क्या होता है, कंपैरिजन। उसके बाद खाना जब बहुत टेस्टी लगता है क्या बोलते हैं, डिलीशियस, टेस्टी, वंडरफुल। लेकिन जब डिलीशियस नहीं होता, कड़वा होता है, बेकार होता है अपोजिट, तो क्या हो जाता है, बीटर या नॉशियस, राइट। उसके बाद डिलाइटफुल मतलब क्या होता है, जब हम बहुत खुश रहते हैं, और जब डरे हुए होंगे तो क्या हो जाएगा, हॉरिड या हॉरिफाइड या डिस्ट्रेस या डिस्ट्रेसिंग। ठीक है, डिमोलिश मतलब क्या होता है, बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसको बोलते हैं इंग्लिश में डिमोलिश करना। लेकिन डिमोलिश का उल्टा क्या हो जाएगा, बनाओ दोबारा, तो कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्ट करो, रीस्टोर करो। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंस। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट द डिफरेंस बिटवीन ये। तो डिफरेंस मतलब होता है अंतर, तो अंतर का उल्टा क्या हो जाएगा, एक जैसा लगना, यानी रिसेम्बलेंस या रिसेंबल होना या लाइकनेस या आइडेंटिटी। ठीक है, डिफिकल्ट मतलब क्या होता है, टफ, मुश्किल, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इजी, ऑब्लाइजिंग। ठीक है, ये सब हो जाएगा। उसके बाद है बेटा डिस्करेज करना। करेज का उल्टा होता है डिस्करेज। करेज मतलब बहादुर, डिस्करेज मतलब किसी को मनोत्साहित नहीं करना, उल्टा करना, नए भाई क्या कर रहा है, बट ऐसे नहीं करना है, तो मैंने क्या, ऐसे करने को क्या बोलते हैं, डीकरेज करना। मतलब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एनकरेज करना, बढ़ावा देना, वाह बेटा क्या काम किया है तुमने, इसको बोलते हैं एनकरेज करना या हर्टन या चीयर करना। डाउट का उल्टा, मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंट हूँ या ट्रस्ट हूँ, है ना, विश्वास है।
कॉन्फिडेंस है। एनिमी मतलब दुश्मन होता है, तो दुश्मन का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? फ्रेंड, एली या कंपेनियन। बिल्कुल बेटा, फ्रेंड एंड फो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हाँ, फ्रेंड मतलब दोस्त, दुश्मन मतलब फो, FOE, ऑपोजिट हो गया फ्रेंड का, बिल्कुल सही। हैप्पीनेस मतलब खुशी, उल्टा क्या होगा? दुखी होना, क्या हो जाएगा? सैडनेस, अनहैप्पीनेस, एडवर्सिटी। उसके बाद हेल्प मतलब सभी को पता है, किसी की मदद करना। हेल्प को और क्या बोलते हैं? असिस्ट करना। हाउ मे आई असिस्ट यू, हाउ मे आई हेल्प यू। और हेल्प का उल्टा हो जाएगा कोई चीज़ छुपाना। जब हम कोई चीज़ छुपाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिंडर करना, या फिर हैम्पर करना, या फिर वीकन करना, कमज़ोर करना। ठीक है। उसके बाद बड़ा हाई, हाई मतलब ऊपर, नीचे को क्या बोलोगे? लो, या मीन, या डिग्रेडेड, बिलो भी बोल सकते हैं। ठीक है। हरी मतलब जल्दी जल्दी, काम अगर जल्दी जल्दी करोगे तो क्या बोलूँगा? काम कैसे कर रहे हो? हरी। लेकिन अगर देरी करोगे तो क्या बोलो? हरी आप। मैम बोलती है ना हरी आप। लेकिन अगर काम देरी से करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? काम में क्या हो रहा है? देरी हो रहा है, मतलब डिले हो रहा है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा डिले क्या होता है? जो भी देखो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं, बनना होता है 2 महीने में, बनता है 8 महीने में, 2 साल में, तो हम बोल सकते हैं काम क्या हो जाता है? डिले। जब तुम सिविक्स पढ़ोगे तो उसमें देते हैं कि भाई जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या क्या नुकसान होते हैं। मान लो किसी एक गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट आ गई, उसने रोक दिया ताकि लोग भूल जाए, फिर वही प्रोजेक्ट दोबारा शुरू कर दिया। तो हम इसीलिए काम में क्या हो जाता है? डिले हो जाता है, उस प्रोजेक्ट में डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। उसके बाद बड़ा उसका नीट मतलब क्या होता है? साफ, वही साफ। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? गंदा गंदा मतलब फिल्दी, डर्टी, स्लोवेनली, डिसऑर्डरली, ये सब हो जाता है। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है जानते हो? हम इंडियंस जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब आशावादी हैं। आशावादी नहीं रहोगे, निराशावादी रहोगे तो क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट। ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट पेसिमिस्ट या डिस्पॉन्डेंट। उसके बाद बेटा परमानेंट मतलब पता है? कोई काम परमानेंट, और परमानेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? टेम्पररी या ट्रांजिएंट। उसके बाद कोई काम के लिए पेरेंट्स का क्या लेना चाहिए बेटा? परमिशन। और अगर परमिशन नहीं ले रहे तो क्या बोलेंगे? प्रोहिबिशन, या मना कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? रिफ्यूज। रिफ्यूज करना मतलब मना करना। अब किसी को परमिशन दे देना मतलब दे दिया परमिशन, मतलब उसका अपोजिट हो गया। रिफ्यूज करना, मना करना, है ना। रिजेक्ट भी आ सकता है, इसका अपोजिट है ना, रिजेक्ट, रिफ्यूज, ये सब आ सकता है। परफेक्ट, क्या काम किया तुमने? परफेक्ट। तो परफेक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट या अनफिनिश्ड या डिफेक्टिव, बोलते हैं डिफेक्टिव चीज़ है। उसके बाद बड़ा पोलाइट, जब हम बात करने में विनम्र हो उसको बोलते हैं पोलाइट। और अगर क्या कर रहे हो, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इम्पोलाइट। ठीक है। तो पोलाइट का उल्टा क्या होता है? इम्पोलाइट। उसके बाद बड़ा या तो इम्पोलाइट, और क्या बोल सकते हैं पोलाइट का ऑपोजिट? रूड या बुरिश। प्रेजेंट, ये तो पता ही है, स्कूल में अटेंडेंस में अगर कोई आया है तो प्रेजेंट, नहीं आया तो इसका उल्टा एब्सेंट। तो अगर कोई प्रेजेंस का पूछ रहा है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? एब्सेंस। उसके बाद किसी को वो देना है, वेरी गुड आफ्टरनून, किसी को अगर वो करना है तो पनिशमेंट दिया जाएगा। गलत काम कोई करेगा और अच्छा काम करेगा तो क्या मिलेगा? रिवॉर्ड। उसके बाद बड़ा असली काम है तो रियल, और अगर रियल नहीं है, फेक है, तो क्या बोलते हैं? अनरियल है या फेक है, या फिर और क्या बोलते हैं? अपैरेंट है, या फिर इमेजिनरी है, मतलब सोचने से हो रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है। सॉलिड, सॉलिड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? लिक्विड या खाली, हॉलो, या लाइट, या प्लेन, या फ्लिम्सी। ठीक है। ये है तुम्हारा एंटोनिम्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, दुनिया में ऐसे कई वर्ड्स हैं जिसमें सब कंफ्यूज रहते हैं, और इसमें क्या होता है? हम प्रोनाउंस तो सेम करते हैं लेकिन उसके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। नहीं बेटा, उसको बोला जाता है होमोनिम्स। ठीक है। होमोनिम्स, हाँ, होमोफोन्स भी कह सकते हो, अभी छोटे हो तो, बड़े हो जाओगे तो होमोनिम्स। ठीक है। ठीक है। अब देखो दोनों की स्पेलिंग, एक है बेटा एक्सेप्ट, ACCEPT, और एक है
EXCEPT, एक्सेप्ट करना मतलब क्या होता है, टू गेट, लेना। और EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब होता है एक्सेप्शन, हट के, ठीक है। उसी तरह बेटा एडवाइस की भी दो स्पेलिंग तुमने देखी होगी अलग अलग जगहों पर। एक है मेरी ठीक, एक है एडवाइस ADVICE और एक है ADVISE। कई बच्चे लिखते हैं जल्दी जल्दी इंग्लिश में ADVICE और कई लिखते हैं ADVISE और उनको पूरी ज़िंदगी भर उसका मतलब ही नहीं पता होता। पर तुम्हें पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें से बेटा एक जो है ADVICE, तो किसी को जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं या तो उस समय यूज़ करते हैं एडवाइस, ADVICE, गुड एडवाइस। सिंसियर फ्रेंड्स हमेशा अच्छी एडवाइस देता है। उस समय एडवाइस या सलाह देना है तो CE वाला यूज़ करोगे। लेकिन अगर बेटा वर्ब, एज ए वर्ब अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ADVISE यूज़ करते हैं। द प्रिंसिपल एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। जब हम बताते हैं एडवाइस का वर्ड जब एज ए वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम कौन सा यूज़ करते हैं, SE वाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ईशान यहाँ ध्यान नहीं है तुम्हारा। नेक्स्ट एक है बेटा AFFECT और एक है EFFECT। दोनों को ही पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, अफेक्ट, इफेक्ट। हमेशा याद रखो दोनों का मतलब असर होता है, लेकिन इफेक्ट मतलब कैसा भी असर हो सकता है, लेकिन अगर अफेक्ट आ रहा है तो हमेशा ही बुरा असर। तो बुरा असर के बारे में पूछेगा कोई तो वह अफेक्ट वर्ड देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बेटा एमिएबल और एक है एमिकेबल। दोनों ही देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। एमिएबल मतलब होता है लविंगली, लविंग नेचर का, कि भाई अंजू इज एन एमिएबल पर्सन, वो क्या है, एक लविंग नेचर की है। लेकिन एमिकेबल क्या हो जाता है, एग्रीबल, कि हाँ भाई उसने सहमति दे दी कि दोनों के दोनों जो है सहमत हो गए हैं इस बात से। तो जब सहमत वाला हो जाता है यानी आई एग्री विद दिस पॉइंट, कोई भी अपना अग्रीमेंट दिखाना है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एमिकेबल यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, देखो दोनों की स्पेलिंग सेम लग रही है, एक है BORN और एक है BORNE। दोनों को क्या पढ़ोगे, बॉर्न, बॉर्न ही पढ़ोगे। लेकिन पहला वाला बॉर्न का मतलब तो किसी बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, पैदा होना है ना। बॉर्न, ही वॉज बॉर्न इन लंडन, ही वॉज बॉर्न इन MP, ही वॉज बॉर्न इन मध्य प्रदेश, ही वॉज बॉर्न इन UP। बॉर्न मतलब जन्म। लेकिन दूसरा वाला जो बॉर्न है वो क्या होता है बेटा, शी हैज़ बॉर्न मेनी डिफिकल्टीज, सहना, ठीक है। बियर वर्ड से बना है ये बॉर्न, बियर BEAR। तो इस बियर का मतलब वो भालू वाला बेन नहीं होता, दोनों उनकी भी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। अगर मैं लिख के दे दूँ BEAR, एक हो गया बियर, अगर मैं उसे बियर पढ़ रहा हूँ इसका मतलब सहना। लेकिन अगर मैं उसे बेयर पढ़ रहा हूँ फिर उसका मतलब भालू हो जाता है। स्पेलिंग सेम रहती है BEAR, लेकिन वो भालू वाला को बियर नहीं पढ़ा जाता, बेयर पढ़ा जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा ब्रेक। ध्यान से देखो दोनों की स्पेलिंग, दोनों को ब्रेक ब्रेक पढ़ेंगे। तो BREAK, ब्रेक मतलब तोड़ना। और साइकिल जब चलाते हैं तो क्या मारते हैं हम, ब्रेक। उसकी स्पेलिंग क्या होती है, BRAKE, ठीक है, BRAKE। तो ये दोनों में डिफरेंस है बेटा। फिर कैटल की स्पेलिंग दो है बेटा, देखो एक है CATTLE और दूसरा है KETTLE। दोनों कैटल है। पहला कैटल कौन सा है बेटा, जो गाय भैंस बकरी वाला है वो CATTLE है, और दूसरा भी कैटल है, देखा है दूसरा वाला कैटल बेटा, KETTLE वाला। चाय की केतली होती है, ऐसा एल्युमिनियम जैसा होता है, ऊपर ऐसे डंडा सा होता है, उसे बोलते हैं कैटल, वो KETTLE होता है। तो उसमें हम CATTLE नहीं लिख सकते। अगर CATTLE कैटल कहीं भी नजर आ रहा है उसका मतलब क्या होता है, गाय भैंस बकरी भेड़, मतलब घास चरने वाले एनिमल्स, उनको क्या कहा जाता है, कैटल। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा चेक। चेक की भी दो स्पेलिंग है, ध्यान से देखो, एक है CHECK और एक है CHEQUE। पहला वाला चेक मतलब क्या है, हाँ, चेक योर कंसंट्रेशन, अपना कंसंट्रेशन चेक करो, चेक योर नोटबुक, अपनी कॉपी चेक करो। चेक करना होता है मतलब किसी को या तो स्टॉप करो या मतलब ठीक करो,
लेकिन दूसरा वाला चेक है, उसका क्या मतलब होता है, वो बैंक में काम आता है, जो हम देते हैं चेक बुक होती है ना, उसमें हमारा लिखा रहता है फाइनेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा सीलिंग। सीलिंग की स्पेलिंग देख रहे हो, दो है, एक है CEILING, एक है SEALING। पहला वाला जो सीलिंग है, मतलब ये रूम का जो टॉप सरफेस है, इसको सीलिंग कहा जाता है, इसलिए इसमें जो फैन लगता है इसको क्या बोलते हैं, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन का स्पेलिंग CIELING। और दूसरा वाला सील करना क्या होता है, स्टैंप लगाते हैं बेटा सील करने के लिए। क्लर्क जो है वो पार्सल पे एक सील लगाता है, उस सील की स्पेलिंग जो है वो क्या है, SEALING, ठीक है, सीलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का भी दो स्पेलिंग है, ध्यान से देखो। एक बोलते हैं ना, टीचर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मतलब तारीफ किया, तो कॉम्प्लीमेंट एक है COMPLIMENT, बेटा आवाज नहीं, आलोक में सब देख रहा हूँ। उसके बाद दूसरा है बेटा COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो पहला कॉम्प्लीमेंट जो है उसका मतलब होता है तारीफ करना, है ना, वाह क्या काम किया है। लेकिन दूसरा वाला देख रहे हो COMPLEMENT, उस कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है दो में से एक। मैथ्स में पढ़ते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि दोनों को जोड़ के जो है वो 90 डिग्री होता है, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, COMPLEMENT, ये होती है बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हें पता होना चाहिए, इसकी स्पेलिंग में भी बहुत लोग गलती करते हैं। एक है DAIRY और दूसरा है DIARY। पहला डेयरी मतलब दूध वाला काम, और दूसरा डायरी जो हम रखते हैं अपने पास लिखने वाला, वो डायरी होता है, वो डेयरी नहीं होता, डेयरी और डायरी। उसी तरह बेटा डियर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है DEAR और एक होता है DEER। इसका मतलब भी पता होगा, डियर मतलब प्यारे, लिखते हैं ना, डियर मदर, डियर फादर, डियर डायरी, और दूसरा DEER, डियर मतलब हिरन। उसी तरह एक और चीज़ याद रखोगे बेटा, स्टेशनरी, STATIONARY वाला होता है स्टेशनरी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है तो हम स्टेशनरी बोलेंगे। लेकिन अगर STATIONERY है तो स्टेशनरी मतलब क्या होता है, पेंसिल वाली जो किताबें ओनली बुक होती है, दुकान होती है, उसको बोला जाता है स्टेशनरी। उसकी स्पेलिंग में ARY नहीं आता, लास्ट में ERY आता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखोगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से ये वर्ड्स अगर चेक करोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉटी बोलते हैं ना, ये बच्चा बहुत ही नॉटी है, तो नॉटी मतलब क्या होता है, शैतान, बदमाश। लेकिन दूसरा वाला जो नॉटी है उसका मतलब क्या होता है बेटा, डिफिकल्ट, मुश्किल। पीस की भी स्पेलिंग दो होती है, एक PEACE, पीस मतलब शांति, और दूसरा PIECE, पीस मतलब टुकड़े, टुकड़े। प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी ध्यान दो बेटा, इसमें भी कई बच्चे गलती करते हैं। एक प्रिंसिपल PAL वाला होता है प्रिंसिपल, और एक LE वाला। पहला प्रिंसिपल मतलब तो पता ही है, प्रधान अध्यापक। लेकिन दूसरा वाला जो प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है रूल्स, सेट ऑफ रूल्स या सिद्धांत, ठीक है। उसको प्रिंसिपल की स्पेलिंग LE आता है। स्टेशनरी मिल गया बेटा, जो अभी बताया था, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 29th वाला अगर देखोगे, टीम में भी दो स्पेलिंग है, एक TEAM, पता है ना, ये मेरी फुटबॉल की टीम, ये मेरी क्रिकेट की टीम, उसको TEAM कहा जाता है। और एक है TEEM, उसमें क्या होता है बेटा, टीम्स भरा हुआ, ये चीज़ इन चीज़ों से भरा हुआ है, उसको भरा हुआ बोलते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीम, TEEM, टीम कहा जाता है। उसके बाद एक है QUITE, क्वाइट, फिर QUIET और फिर QUIT। लास्ट वाला जो है वो क्विट है, हाँ भाई मैं अब अपना काम क्विट करता हूँ, अब नहीं करना आगे। पहला वाला क्वाइट मतलब चुप रहो, और एक है QUIET, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा, क्वाइट। एक क्वाइट मतलब थोड़ा, एक कीप क्वाइट वाला चुप रहो, और एक क्विट मतलब एंड, ठीक है। राइट की भी तीन स्पेलिंग होती है बेटा, RIGHT, RITE, WRITE। तो राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब भी दो चीज़ होता है, या तो करेक्ट है या राइट में यानी दाएं मुड़ जाओ। RITE, राइट मतलब क्या होता है, प्रीस्ट इज परफॉर्मिंग द रिलीजियस राइट्स। राइट्स मतलब हवन, हवन देखा होगा करते हुए साधु संत को, उसको बोलते हैं राइट्स।
उसकी स्पेलिंग क्या होती है? RITES। और एक होता है बेटा राइट, WRITE, राइट मतलब लिखना। उसके बाद बेटा सोल के भी देखो कितने सारे स्पेलिंग है। एक है SOLE, वो सोल मतलब जूते वाला नीचे में जो लगाते हैं वो सोल है। और एक है SOUL, उस सोल मतलब क्या होता है? आत्मा। ठीक है। सेल की दो स्पेलिंग होती है, SELL, सेल मतलब बेचना, और एक CELL, उस सेल मतलब जो घड़ियों में लगता है या वॉचेस में लगता है ना, उसको क्या कहा जाता है? सेल। उसकी स्पेलिंग क्या होती है? CELL। ठीक है। उसके बाद वर्स, वर्स और वर्स दोनों को वर्स ही पढ़ा जाता है, लेकिन VERSE वर्स मतलब होता है पोयम की लाइन। और दूसरा जो है बेटा वर्स, वो क्या होता है? बेकार, सबसे बेकार। ठीक है, सबसे बेकार, वर्स्ट से पहले वाला। दो चीजों में जब हम कंपैरिजन करते हैं जो बेकार में, तो आता है। वीक भी दो तरह का होता है बेटा, WEEK वीक मतलब सप्ताह, और WEAK वीक मतलब कमजोर। ठीक है। वेदर की स्पेलिंग देखो, दो चीजें दिखी होंगी बेटा, एक है WEATHER, वेदर मतलब मौसम, और एक वेदर WHETHER, अगर। जब हम डाउटफुल होते हैं तो यूज करते हैं ना, आई डोंट नो वेदर ही वुड कम और नॉट। तो जब हम डाउटफुल होते हैं तो वेदर यूज करते हैं। लेकिन अगर जब हमें पक्का पता होता है, इफ यू विल वर्क हार्ड यू आर नॉट गोइंग टू फेल। जब हमें पक्का पता होता है कोई चीज़, उस समय इफ यूज करते हैं, उसका मतलब भी अगर होता है। यहाँ नहीं है, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि ये नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद रखना है। ओके, आज के लिए इतना ही। इंग्लिश में इतना नॉलेज, इसको याद करके रखना, तुम्हारी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है।